हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो है वो, यानी कि इसमें हम इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी टॉपिक्स को समझेंगे। क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी उसमें करवाऊंगी। यहाँ पे हम सिर्फ ये जो टॉपिक्स हैं ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आ गए तो क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस क्या होती हैं और एंगल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होती है लाइन। आपने आई थिंक लाइन इस तरह से, स्ट्रेट लाइन जो होती है इस तरह से, और इसमें दोनों तरफ एरो होते हैं। अगर आपको पता हो लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट, तीनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, मतलब ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, दोनों तरफ बढ़ सकती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इस लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ डॉट होता है, एरो किसी भी तरफ नहीं होता। यानी लाइन सेगमेंट एक पर्टिकुलर मेजरमेंट की होती है, वो किसी भी तरफ एक्सटेंड नहीं हो सकती। और रे जो होती है, रे किसी एक तरफ एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, तो लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है एंगल्स। एंगल्स दो रे को मिलाकर, अगर हम दो रे को मिला दें, देखिए एक यहाँ पे डॉट है और एक तरफ एरो है, तो ये दो रे हैं, इन दोनों रे को मिलाकर इसके बीच में ये जो एंगल बनता है इसे हम एंगल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितनी दूरी होगी, आपने देखा होगा हम कभी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कभी 60 का, कभी 50 का, आपने बनाए होंगे अपनी लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तो ये होता है एंगल। दो लाइन के बीच में आप ये कह सकते हो दूरी, दो लाइन के बीच की एंगल में मेजर करते हैं। क्लियर? सो लाइन और एंगल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंगल्स की। एंगल कितने टाइप के होते हैं? आई थिंक जिसमें से तीन तो आपको बहुत अच्छे से याद होंगे। पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का, या आप कह सकते हो मोर देन 0 एंड लेस देन 90। है ना, 0 से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, यानी 1 से 89 तक का। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये तीन तो आपको बहुत अच्छे से याद होंगे आई थिंक। ऑब्ट्यूज एंगल होता है मोर देन 90, 90 होगा तो राइट होगा, 90 से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूज होगा, मगर ये होता है लेस देन 180, लेस देन 180। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद एक और एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? मोर देन 180 एंड लेस देन 360। अब आप कहेंगे लेस देन 360, तो 360 वाला क्या होगा? कंप्लीट एंगल। अगर 360 है तो कंप्लीट एंगल। क्लियर? 0 से 90 एक्यूट, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच का, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 और कंप्लीट एंगल 360। अगर मैं शेप की बात करूं तो एक्यूट एंगल ऐसा होता है, थोड़ा सा दोनों रे एक ही तरफ को जा रही होंगी, झुकी हुई। ठीक है, राइट एंगल बिल्कुल एल शेप का होता है, और राइट एंगल को हम यहाँ पे सर्कल से ना शो करते हुए छोटा सा स्क्वायर बना के शो करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह सा फैला हुआ होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेट लाइन और बीच में ये ऐसा, ये स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल उल्टा समझ लीजिए आप, क्योंकि देखिए एक्यूट में अंदर बनना चाहिए, एक्यूट का उल्टा, ये बाहर की तरफ बनता है। ठीक है, अंदर की तरफ ना बनते हुए ये बाहर की तरफ बनता है हमेशा। और कंप्लीट एंगल की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है।
कि वहीं से शुरू होके वहीं पे ये खत्म हो जाता है, इसमें एक ही रे दिखेगी आपको, ठीक है, कंप्लीट हो गया क्योंकि वो सर्कल। सो ये सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। आई होप कि ये आपको पहले से भी पता होंगे, पुरानी क्लासेस में आपने पढ़े होंगे। जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हमने पढ़े टाइप्स ऑफ एंगल्स, इनके अलावा भी पेयर ऑफ एंगल्स के भी टाइप्स होते हैं। पेयर ऑफ एंगल मतलब जब दो या दो से ज्यादा एंगल्स का ग्रुप हो, ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, ये सारे आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ये होते क्या क्या है। पहला आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब जब दो एंगल्स का सम, ठीक है, दो एंगल्स का सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उस पेयर को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक एंगल मान लीजिए ये है 60 डिग्री का, सॉरी ये मान लीजिए ये है 45 डिग्री का, ठीक है, तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का। एक एंगल अगर 30 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होना चाहिए, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 60, क्योंकि 60 प्लस 30 इज 90, 45 इज 90। अगर एक एंगल 20 का है और दूसरा 70 का है तो बताइए क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, 70 प्लस 20 इज 90, यस होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइजेस में है, आपको एंगल्स दे देंगे, जैसे एक दे दिया 20 70, बताइए ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। एक दे दिया 37 और 23, बताइए ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कितना हो रहा है टोटल 60, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, ठीक है। जब भी आपसे कहें कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं बताना है, आपको सिंपली दोनों को ऐड करना है, ऐड करके 90, ठीक है। इसी के साथ आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब दो एंगल्स को प्लस करने पे 180 डिग्री आए, ठीक है, दो एंगल्स को प्लस करने पे क्या आए 180 डिग्री, तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सेम कॉम्प्लीमेंट्री की तरह ही पूरा ही डेफिनेशन है, सब कुछ वही है, सिर्फ 90 की जगह क्या है 180। यानी एक एंगल अगर 60 डिग्री का है, मान लीजिए ये क्या है 60 डिग्री का एंगल है, तो दूसरा कितना होना चाहिए 120, ठीक है, तभी 60 और 120 180 बनेगा ना। एक एंगल अगर 40 डिग्री का है तो दूसरा 140 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइजेस में है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से देखेंगे इनको। तो कॉम्प्लीमेंट्री में जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब बात आती है एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स भी पेयर होता है, यानी दो एंगल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये किस तरह से होते हैं कि इनमें एक होता है कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब जिस पॉइंट पे ये बन रहे हैं, ठीक है, यानी पॉइंट एक ही पॉइंट पे बनेंगे दोनों, और एक होता है कॉमन आर्म। अब आर्म क्या होता है, ये जो दो रेस होती है ना एंगल की, मान लीजिए एक एंगल है तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं आर्म, ठीक है, दोनों जो हैंड्स हैं इनको हम कहते हैं आर्म, ठीक है। और तीसरा है वन नॉन कॉमन आर्म, यानी एक नॉन कॉमन आर्म भी होना चाहिए, ठीक है। नॉन कॉमन मतलब, अब देखिए मान लीजिए ये एक एंगल है, ये है O, ये है A और ये है B। अच्छा नाम कैसे लिखते हैं एंगल का, ये भी देख लीजिए आप। कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए, वर्टेक्स से कभी एंगल स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, जो बाहर वाली साइड से इनसे स्टार्ट होगा। A से स्टार्ट हुआ, O पे बना, B पे एंड हुआ, या फिर यहां से भी चल सकते हैं आप, B से स्टार्ट हुआ, O पे एंगल बना, और ये बात एक ही है, AOB लिखे या BOA लिखे, वर्टेक्स हमेशा बीच में आएगा। वर्टेक्स मतलब पॉइंट, जिस पॉइंट पे बन रहा है, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे थे, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। तो एडजेसेंट एंगल आप कह सकते हैं कि इसी का पड़ोसी, एक ऐसा पड़ोसी जिसकी बीच की दीवार सेम है, ठीक है,
बीच की दीवार एक ही है, एक इस तरफ घर है और दूसरा इस तरफ, या जैसे आप रूम्स कहते हैं, दो रूम्स होते हैं, बीच में एक ही वॉल होती है, एक कॉमन वॉल होती है, ऐसे ही है ये, ठीक है। तो एक अगर ये एंगल बन गया एंगल BOC, ठीक है, तो एंगल AOB और BOC, तो देखिए कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन वर्टेक्स क्या आ गया O, कॉमन आर्म जो दोनों में आ रहा हो OB दोनों में आ रहा है, देखिए AOB AO और OB से बनाए, और ये BO और OC से बनाए, तो OB और BO बात एक ही हो गई, आगे पीछे लिखा है। और नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन है AO और OC, है ना, दोनों कॉमन नहीं है, दोनों में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक हैंड दोनों में आ रहा होगा और एक अलग अलग होगा, एक हाथ अलग अलग होगा। याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं दो ऐसे रूम्स जो एक ही दीवार से जुड़े हुए हैं, अड़ोसी पड़ोसी, जिनकी एक ही वॉल है, ठीक है, बीच में। तो इस तरह से आप ऑल्टरनेट एंगल्स को याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि पड़ोसी होते हैं जो एंगल्स, उन्हें हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। ऐसे दो एंगल्स जो स्ट्रेट लाइन पे इस तरह से बने, जैसे मान लीजिए ये बन गया, यानी इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा हो 180 डिग्री और एक ही लाइन पे बने हो, यानी एडजेसेंट एंगल कई टाइप है ये, एक तरीके से आप देखें तो एडजेसेंट एंगल्स ही है, पास पास वाले, है ना, और एक कॉमन साइड वो भी आ रहा है वर्टेक्स। अगर मैं इसको कहूं ABC, ठीक है, तो अगर ये एंगल्स, ऐसे एंगल्स दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा हो और दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, तो इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में भी दो एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, सप्लीमेंट्री में भी दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, मगर डिफरेंस क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एडजेसेंट होते हैं, मतलब पास पास होते हैं, यानी एक आर्म उनमें ऐसा कॉमन होता है और मिलके ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे ना, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, दोनों मिलके एक सीधी ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनके लिए पहले आपको लाइंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि लाइंस कैसी कैसी होती हैं। तो पहले हम लाइंस को पढ़ लें। लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और ट्रांसवर्सल, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस। एक लाइन की बात नहीं करी मैं, पेयर ऑफ लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग मतलब इस तरह से कहीं ना कहीं जुड़ रही होंगी, दोनों लाइनें जब एक दूसरे को क्रॉस करें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे ये भी हो सकता है एक एग्जांपल, एक ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये यहाँ तक आई, कहीं भी ये एक्स टाइप बनाती है ना, देखिए यहाँ भी एक्स टाइप बन रहा है ना, एक दूसरे को टच कर रही है, क्रॉस कर रही है, इनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। When two or more than two lines, दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा, meet at one point, they are known as intersecting lines। और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? देन आती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब जो कहीं ना मिल रही हो, ठीक है, अभी भी ना मिल रही हो और आगे भी ना मिल लग रहा हो कि कहीं मिलेंगी। मान लीजिए दो लाइंस हैं, ठीक है, ये यहाँ नहीं मिल रही और इसके अलावा कहीं मिलेंगी भी नहीं, क्यों? इनको आप कितना ही एक्सटेंड कर लें ये सीधी जाती जाएंगी, ठीक है। तो ये लाइंस ना ही यहाँ मिल रही ना ही आगे कहीं मिलती हुई दिख रही हैं, तो इन्हें हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। अगर ये इस तरह से होती, मान लीजिए ये और ये, तो ये पैरेलल नहीं होती। क्यों? क्योंकि भले ये अभी नहीं मिल रही, लेकिन अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं, बढ़ा दूं, तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है मिलने की, क्योंकि लाइन का मतलब यही होता है ना कि ये एक्सटेंड हो रही है, दोनों तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है मिलने की, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी।
एक और जो तरीका पैरेलल लाइंस पहचानने का कि पैरेलल लाइंस का स्टार्टिंग में और एंड में डिस्टेंस बराबर होता है। अगर यहाँ पे 2 मीटर है तो यहाँ भी 2 मीटर होगा, क्योंकि बिल्कुल सीधे जाते जाती है। ठीक है, सो पैरेलल लाइंस जो ना ही मिल रही हो, कभी नहीं मिलेंगी वो लाइंस। जो लाइंस कभी ना मिले, ना देख के भी ना लग रहा हो कि कभी आगे जाके मिल रही हैं, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। सो नेक्स्ट आता है लास्ट, ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है? जब भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, मान लीजिए एक ये और ये दो पैरेलल लाइन है, इस लाइन का नाम है L और इस लाइन का नाम है M। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसमें मान लीजिए कोई एक लाइन ऐसे आ जाए। ठीक है, ये है लाइन P, तो ये जो P लाइन है जो टेढ़ी आई, उसी लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें अगर हम, तो जो लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करती है, ध्यान रखिएगा किसी एक को नहीं, दोनों को। यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं दो पैरेलल लाइंस को जोड़ती है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों को एक तरीके से जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है, इससे भी टच हो रही है और इससे भी, तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अगर कोई लाइन ऐसी है, मान लीजिए लाइन Z है ये, तो लाइन Z क्या भी ट्रांसवर्सल है? ऑब्वियसली एक्सटेंड हो सकती है, अब भी ट्रांसवर्सल नहीं है, लेकिन अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें तब जाके ये ट्रांसवर्सल बनेगी। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करे। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी ऑब्वियसली, तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गया, पैरेलल हो गया, ट्रांसवर्सल लाइंस हो गया। अब जब आपको ये लाइन समझ में आ गई अगर, तो ये एंगल्स भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनेगा? जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या एक्स बनेगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक्स बनाती है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। मान लीजिए ये है एंगल ए, एक मिनट, ये है ए बी सी डी और बीच का है ओ। ठीक है, बीच का पॉइंट है ओ, तो एंगल ए ओ सी, ए से स्टार्ट हुआ, ओ पे बना, सी पे एंड हुआ, बराबर होगा एंगल डी ओ बी के। ठीक है, जब भी x बनेगा तो उसके आमने सामने वाले एंगल्स बराबर होंगे। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा, यानी ए ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ बी के। क्लियर? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के बराबर होगा। सो अब बात करते हैं हम ऑल्टरनेट एंगल्स की। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स दो टाइप के होते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही पैरेलल लाइंस पे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इनको हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स ही बन रहे हैं इसमें। तो अब देखिए ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? इस लाइन के एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला। ठीक है, ऑल्टरनेट मतलब एक लाइन का इस तरफ का और एक लाइन के इस तरफ का। ठीक है, और इंटीरियर मतलब अंदर का। ठीक है, तो अगर हम अंदर की बात करें, इन दोनों लाइंस के अंदर ये 4 एंगल बन रहा है। ठीक है, तो जब मैं एंगल 3 लूंगी लाइन के इस तरफ वाला, तब मैं एंगल 5 लूंगी। ठीक है, एंगल 3 जब लूंगी तब एंगल 5 आएगा, एंगल 4 जब लूंगी तो एंगल 6 आएगा। ठीक है, ये बराबर होते हैं। ये हो गए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इनको याद करने का एक तरीका और है, जिसे वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम काय में देखते थे? एक्स में। इसको आप देखिए जेड में, जेड बन रहा होगा। अगर मैं यहाँ जेड बनाऊं तो ये जेड बन रहा है, बन रहा है। जेड के यहाँ पे है हमारा एंगल 3 और यहाँ पे है हमारा एंगल 5।
ठीक है, तो Z पे बनने वाले एंगल बराबर होते हैं, आप ऐसे देख सकते हैं। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट हो गया, एंगल 3 बराबर एंगल 5। अब एक और दो पेयर बन रहे हैं, तो देखिए Z की अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड कर दूं, तो यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के बराबर होगा, यानी 4 और 6। ठीक है, Z के अंदर वाले एंगल और Z के बाहर वाले एंगल्स। क्लियर। अब आता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। जब एक्सटीरियर की बात होगी तो Z के पूरी तरह से बाहर वाले, Z के ऊपर वाले और Z के नीचे वाले एंगल्स देखेंगे हम। ठीक है, तो ऑल्टरनेट में मैंने क्या कहा था, एक लाइन किस तरफ वाला है तो एक इस तरफ वाला, यानी एंगल 1 बराबर होगा एंगल 7 के। अगर इस तरफ वाला ले रहे हैं तो लाइन के, तो ये वाला एंगल 2 बराबर होगा एंगल 8 के। Z में भी देख सकते हैं आप, एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं यानी बाहर वाला। ठीक है, तो यहाँ वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी ये था एंगल 2 और ये था एंगल 8। ठीक है, और यहाँ वाला एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको जो भी ट्रिक इजी लगे, लाइन से कर रहे हैं एक इधर वाला तो वो भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, इंटीरियर मतलब इन दो लाइन के अंदर के, एक्सटीरियर मतलब इन दो लाइन के बाहर के एंगल्स। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। दो ट्रिक्स हैं, Z याद रखना हो तो Z याद रखें, और ऐसे याद रखना हो तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद एक और आता है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल भी हम इसी में देखेंगे, इसी में होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एक जैसे एंगल। अब एक जैसे एंगल आप कैसे देखेंगे, जो एक तरफ हो। ठीक है, अंदर और इस तरफ, अंदर इस तरफ कौन से हैं, एंगल 1 और 5, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अभी मैं इंटीरियर की बात कर रही हूं, तो अंदर इस तरफ कौन कौन से हैं, सॉरी अंदर नहीं, अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो एक जैसे दिख रहे हो। ठीक है, ये जो लाइन आई है ये तो आएगी ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एंगल 1 और एंगल 5 को देखिए, एंगल 1 बनाऊंगी तो भी ऐसा बनेगा, एंगल 5 बनाऊंगी तो भी ऐसे ही बनेगा, एक जैसे बन रहे हैं ना, यानी ये दोनों बराबर हैं। 2 और 6 बनाऊंगी तो कैसे बनेंगे, 2 ऐसा जा रहा है यहाँ पे फिगर में, 6 भी ऐसा जा रहा है, तो एंगल 2 और एंगल 6 बराबर है। ठीक है, 3 बनाऊंगी तो ऐसा बनेगा 7 की तरह, 7 बनाऊंगी तो वो भी ऐसा बन रहा है, यानी 3 और 7 बराबर है। ठीक है, ये वाला इसके, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइट में ऊपर कोई चीज है तो इस तरफ का एंगल ये और ये, लेफ्ट में ऊपर कोई चीज है इस तरफ का एंगल ये और ये, इस तरह से भी आप कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, उसके अलावा अगर ये वाला एंगल मैं बनाऊंगी तो इसकी तरह दिखने वाला एंगल ये है, एंगल 4 और एंगल 8। ध्यान रखिएगा, ऑल्टरनेट एंगल्स भी बराबर होते हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल दो टाइप के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। बस लास्ट बचा है, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ एक चीज, को इंटीरियर एंगल। वो आपके वैसे चैप्टर में शायद कहीं यूज भी नहीं हुआ है, बट इतना समझ रहे हैं तो एक टॉपिक क्यों छोड़े, हम वो भी देख लेते हैं। को इंटीरियर एंगल, नाम से समझ में आ रहा होगा, इंटीरियर मतलब सिर्फ हम अंदर के एंगल्स की बात करेंगे, है ना। अंदर के एंगल्स बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से। अंदर के एंगल है 3, 4, 5, 6, अंदर के यही एंगल है। अब अगर अंदर के एंगल को ये जो वॉल है इससे भी हम डिवाइड कर दें, यानी 3 और 6 को एक तरफ ले लें, तो इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। मतलब को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, सम इनका 180 आता है। और अगर उस तरफ वालों को देखें तो 4 और 5 ये भी होगा 180 डिग्री। ये आई थिंक शायद ही कहीं यूज हुआ हो आपके चैप्टर में, बट क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है और एक ही टॉपिक छूट रहा था तो वो मैंने बता दिया। अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं अच्छे से, कौन कौन से एंगल के टाइप होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर पेयर, वर्टिकली, ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स,
लाइंस के बारे में बात करें, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, तो आपको इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाए। सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली कर लेंगे अगर आपको इसका बेसिक कांसेप्ट पता है तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी, और तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।